next topic is reduction formula. Reduction formula. In reduction formula, if you have a circle of radius r and this point is P, x comma y, joining this point and making triangle A P Q R. Angle R is equal to 90 degree. Angle R is equal to 90 degree. So listen carefully. If I am taking from positive x-axis to anti-clockwise, this angle is theta. अगर मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल लिया है, देन साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, कोस थीटा इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर. इफ दिस एंगल इज 90, क्यू एंगल इज theta, then what is P angle? Angle P plus angle Q plus angle R equal to 180 degree. Angle sum property. Okay. Angle P जो हमें find out करना है, what we are finding, angle Q, angle Q theta ले रखा है, angle R 90 degree and this is equal to 180 degree. Okay. 180 degree. Then angle P 90 इधर गया 90, 180 minus 90, 90 remaining, and this is taking left to right side, then it become minus theta. Okay, plus है right hand side में लेके गए, it become minus theta. Angle P is equal to 90 minus theta. Now listen carefully. यहाँ पे अगर मैं tan theta की बात करूँ, here साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, या वैसे भी y कोऑर्डिनेट अपॉन r. आप एक चीज देखिए बेटा, ये पॉइंट P है, देन दिस पॉइंट इज P, देन डिस्टेंस फ्रॉम y x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट. अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y लिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट लूं तो x लिया हुआ है. ठीक है. Cot theta 1 upon tan theta, then x upon y. Okay, and next is sec theta 1 by cos theta, then r by x. Cosec theta is equal to r by y. Okay, ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये एक सर्कल है, इस पे एक पॉइंट लिया p x, y जो एंगल थीटा बनाता है. इट मींस दिस थीटा इज लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री. अब क्या कर रहे हैं हम, रिडक्शन फॉर्मूला सोल्व कर रहे हैं. रिडक्शन फॉर्मूला में फर्स्ट फॉर्मूला इज 90 minus theta and this can be also written as pi by 2 minus theta. या तो आप 90 minus theta बोले and you can also write as pi by 2 minus theta, क्योंकि 90 को pi by 2 लिखते हैं ना. अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला में प्रॉब्लम हो, then रेडियन इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री. कोई भी एंगल डिग्री में है, 30 है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन पुट 30 एंड सोल्व इट, इट बिकम पाई बाय 6. ओके, सो लिसन, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब है हेयर, इस बार दिस एंगल is shifted to this angle. ये जो एंगल P आया है 90 माइनस थीटा, इसको घुमा के यहाँ पे ले आए, मतलब इतना एंगल यहाँ पे बना रहे हैं हम. 90 माइनस थीटा यहाँ पे बना. ठीक है, यहाँ से ड्रॉ किया, ये एंगल 90 हो गया. ठीक है, ओके, ये एंगल हो गया, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये ऑटोमेटिकली थीटा एंगल आ गया. कैसे आया, इसी तरीके से, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90. ठीक है, अब इधर ये स्टैंडर्ड एंगल है,
स्टैंडर्ड है, ये x है, ये y है। थीटा के अपोजिट साइड y है, थीटा के अपोजिट साइड y है, और 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड x है, 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड x है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई भी पॉइंट है उसकी x एक्सिस y एक्सिस से डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट होता है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो y कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, क्या, दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। दिस पॉइंट इज 3,4, तो ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से डिस्टेंस इज 4 और y एक्सिस से डिस्टेंस इज 3, ये वाली जो डिस्टेंस होती है दिस इज x वैल्यू एंड दिस डिस्टेंस इज y वैल्यू ऑफ एनी कोऑर्डिनेट। ओके, देन हाउ टू राइट अगेन। इस बार हमें 90 साइन 90 माइनस थीटा चाहिए, तो वो लेंगे साइन 90 माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ठीक है, जो रेडियस ऑफ सर्कल r है, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, x दे रखा है। ठीक है, आप यहां पे जाओ और x y r किस में दे रखा है, cos थीटा में दे रखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। ऐसे ही अगले वैल्यू आते हैं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो cos 90 माइनस थीटा ये रहा। इसमें क्या होता है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट पहली पोजीशन वाला, फर्स्ट इज x कोऑर्डिनेट, सेकंड वैल्यू इज y कोऑर्डिनेट। x y में लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, y बाय r इज साइन थीटा, जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास साइन थीटा। ठीक है, अगली चीज आती है tan 90 माइनस थीटा। tan थीटा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, देन y कोऑर्डिनेट है x और x कोऑर्डिनेट है y। x अपॉन y यहाँ पे देखो क्या है, x अपॉन y यहाँ पे क्या है बेटा, कोट थीटा। देन दिस इज इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल कर दो या दोबारा से बना दो। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगले एंगल की बात करें, इसको रहने देना, ये स्टैंडर्ड है। अगले की बात करते हैं हम, वो आता है अपने पास 90 प्लस थीटा and this is equal to also written as pi by 2 plus theta, pi by 2 plus theta। ओके, तो अब ध्यान से सुनना आप लोग, pi by 2 plus theta। मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, दिस सर्कल ऑफ रेडियस r। यहाँ पे इनिशियली पॉइंट था x, y। 90 प्लस थीटा का मतलब है ये 90 है, और इसके आगे मेरे को कुछ एंगल और लेना पड़ेगा। देन इट, ये अब क्या है, जब ये पॉइंट है, ये पॉइंट अब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट है x, y। हियर पॉइंट इज x, y। अगर मैं यहाँ पे इधर ले जाऊंगा, एक तो आपको इस पॉइंट को मैं इधर ले जाता हूं, तो इस पॉइंट को इधर ले जाने पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या क्या बदलेगा, x y बदलेगा आपस में, या फिर x y के अलावा कोई साइन बदलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3,4 मैंने यहां पे लिया, ये पॉइंट है 3,4, ये वाली डिस्टेंस है 3 और ये वाली डिस्टेंस है 4। अगर मैं y एक्सिस इसको, इस पॉइंट को उठा के इसकी इमेज, मतलब ये y एक्सिस है, इसके साथ इसको देखूं, यूं यहां से देखूं, तो जितना यहाँ पे इस साइड है ये घूम के उधर इतना ही
जाएगा। आ गया समझ में? इसका मतलब अब ये पॉइंट इधर आ चुका है, इधर आ गया, तो ये आपस में बदलेगा या वो ही रहेगा? ये आपस में बदलेगा या वो ही। एक तो मेरे को यहां पे ये पता चल गया कि ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा। एक तो ये बात पता चली, ठीक है। दूसरी चीज वाई कोऑर्डिनेट प्लस ही रहेगा। अब यहां पे ये पॉइंट आया, ये पॉइंट ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा। अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ मिरर इमेज लेता हूं, मतलब एक्स एक्सिस को बदलता हूं, ये बेटा आगे चैप्टर आएंगे उनमें आने वाला है ये। अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ बदलता हूं, एक्स एक्सिस की मिरर इमेज लेता हूं, तो सिर्फ एक्स कांस्टेंट रहेगा, और वाई के साथ लेता हूं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई नहीं बदलेगा, एक्स बदलेगा। ठीक है, आगे समझ में इतनी बात। मान लो या आपको ये इमेज वाला पोर्शन बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि आपका एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन या पॉइंट चैप्टर है, उसमें आता है ये, ठीक है, ये समझ में नहीं आया, तो हम जो कोऑर्डिनेट वाला हम एंगल वाला सिस्टम कर रहे थे, डस्टर का एंगल वाला सिस्टम कर रहे थे, वो दोबारा करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, ध्यान से सुनना लोग। जैसे हमने 90 प्लस थीटा में किया है, वो ही मेथड करने वाले हैं दोबारा, जैसे इसमें किया था दोबारा। ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये इतना सा थीटा है, तो ये बचा हुआ हो गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो तो ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल अपने पास आ चुका है थीटा। तीन ही एंगल बनेंगे, 90, 90 माइनस थीटा और थीटा ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 90 तो परपेंडिकुलर डालेंगे वो बन जाएगा, एक एंगल पता लगा लो, दूसरा अपने आप, एक 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, निकाला कैसे, ऐसे बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से आगे सुनिए, इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, थीटा के अपोजिट साइड वाई कोऑर्डिनेट होता है। थीटा के अपोजिट लिखा हुआ है वाई, थीटा ये है तो इसके अपोजिट हो गया ये वाई, ये वाली डिस्टेंस हो गई वाई। ठीक है, फिर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के सामने एक्स लिखा हुआ है, ये 90 माइनस थीटा है, इसके सामने ये आ गया एक्स। कोई भी इसका x कोऑर्डिनेट तो y है और y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, x है। x कोऑर्डिनेट तो y है और y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x है। अब ध्यान से सुनना आगे, वो ये है कि ये जो डिस्टेंस है यहां पे कोऑर्डिनेट में लिखूं, अगर मैं 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है हमने, अगर x सॉरी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाऊं तो कोऑर्डिनेट है जो माइनस कहलाता है, तो ये जो y है, ये वाली वैल्यू है, ये कितनी हो गई, माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब आपके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अब आपको 1 मिनट लगने वाला है। कैसे, देखो, साइन 90 प्लस थीटा, तो क्या करना है सुनना, 90 प्लस थीटा पे ये पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है 90 प्लस थीटा, ये 90 थीटा, इस पे इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही सब कुछ बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट क्या आया ये बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ये लाइन यहां से घूम के 0 से घूम के और 90 के बाद थीटा गई है, तो ये सर्कल पे ये पॉइंट, ये लाइन कहां पे टच की है, P पे, तो ये P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ही डिसाइड करेगा। y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, यहां पे x y r, वो है अपना यहां पे cos थीटा। अगला
कोस 90 प्लस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस वाई बाई आर, ठीक है, माइनस वाई अपॉन रेडियस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ, वाई बाई आर दे रखा है यहाँ पे साइन थीटा। तो यहां से ये पता चला कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। क्यों? एक लेक्चर लिया था इससे पहले 2 दिन पहले, वहां पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी होता था कि सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली इधर जो आंसर आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है उस पे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो आंसर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से प्लस माइनस आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो देखो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए कोस क्या आया, नेगेटिव आया। दूसरा ये तो प्रूव वाला है, शॉर्टकट ट्रिक कल सिखाई थी कि 90 प्लस थीटा वर्टिकल लाइन पे है, यहाँ पे 90 होता है, इससे आगे थोड़ा सा जाते ही 90 प्लस थीटा स्टैंडिंग लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे एंगल चेंज होता है, इसलिए कोस किस में बदला, साइन में। आ गया, वो शॉर्टकट ट्रिक है, ये प्रूविंग वाली है। आ गया जो 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। ये y पे जो पहले लास्ट वाला y होता है, फर्स्ट वाला x होता है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। अब आप ये देखो कि x अपॉन y क्या है, x अपॉन y कहीं पे है, x अपॉन y, x अपॉन y क्या है, cot x है। तो इसका मतलब 10 90 प्लस थीटा इट बिकम माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा। ओके, इतनी आ गई। अब अगला रिडक्शन फॉर्मूला देखते हैं। अगला रिडक्शन फॉर्मूला देखो, कहां रिडक्शन फॉर्मूले लगेंगे, सुनना। जितनी भी लाइनें हैं उनके ऊपर और नीचे रिडक्शन फॉर्मूला लगता है। क्यों? वहां पे क्वाड्रेंट चेंज होता है तो फर्क पड़ता है। देखो ध्यान से, जैसे ये लाइन है, ये इससे ऊपर गए तो 90, ये लाइन पहली लाइन है क्योंकि यहां तो 0 से स्टार्ट किया था, ये लाइन है, इस लाइन से पहले 90 प्लस थीटा, इस लाइन के बाद 9 से पहले 90 माइनस थीटा, इस लाइन के बाद 90 प्लस थीटा। तो दो यहां से, अब यहां पे आया, यहां पे होता है 180 या पाई, पाई से पहले आया पाई माइनस थीटा और पाई के बाद आया पाई प्लस थीटा, दो यहां पे लगाएंगे। आप 90 प्लस थीटा लिखो या पाई माइनस थीटा लिखो, दोनों एक ही बात है। क्यों? 90 से बड़ा और 180 से छोटा दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है। सोल्व करने का तरीका अलग है लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। आपको एक तरीका दिखाता हूं, अभी सुनना, एक क्वेश्चन करके बताता हूं। क्वेश्चन, साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, tan 120 डिग्री, sec 135 डिग्री, सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। पहले मैं 90 प्लस थीटा से कर रहा हूं, ठीक है, ताकि क्योंकि मैंने 180 माइनस थीटा भी सिखाया नहीं, तो वो सिखाने वाला हूं। 90 प्लस थीटा से कर रहा हूं, फिर वो करने के बाद सेम उसी क्वेश्चन को इससे करूंगा, तब देखना आप दोनों से सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। इससे तरीके से लिख दो। अब देखो 90 में कितना ऐड करें कि 120 आ जाए, 30 ऐड करें, तो शॉर्टकट ट्रिक होती है, ये प्रूविंग वाली ट्रिक है बेटा कि कौन सी चीज कैसे आई, लेकिन यहां से सोल्व होगा। 90 प्लस थीटा, ये एक अपना डायग्राम होगा, 90 यहां पे होता है, प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा आगे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। पहले मैं प्लस माइनस की बात करूंगा, उसके बाद चेंज और नो चेंज की बात करूंगा। प्लस माइनस हो गया ASTC रूल से, ऑल स्टूडेंट टेक को। सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव एंड कोसेक, तो प्लस आ गया।
अब ये देखूंगा कि वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 90 प्लस थीटा, तो 90 वर्टिकल लाइन पे है, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होता है? साइन किस में चेंज होता है? कोस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है? कोस में चेंज होता है। ओके, दूसरी चीज, ये जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ये कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री। टेबल से देखा, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अब सबको इसको क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 60, इसको 90 प्लस 30, इसको 90 प्लस 45, सारे के सारे वही तरीका। ठीक है, अगला डायग्राम बनाते हैं 180 माइनस थीटा, ताकि यही क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से करके बताऊं और सेम आंसर निकाल दे। वैसे मैं इसके आंसर निकाल देता हूं ताकि आपको पता रहे कि कैसे आया। 90 में क्या ऐड करें हम कि 60 ऐड करें, देन साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, वर्टिकल लाइन पे आता है, चेंज होगा, साइन 61/2 होता है। अब अगला आया tan 120 डिग्री, 90 में 30 ऐड करेंगे, इट बिकम 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan नेगेटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव। वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा, किसमें? कोट में। 30 कितना होता है? √3, ये आपका आंसर। सेक 135, सेक 90 प्लस 45, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है क्योंकि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव। 90 मतलब वर्टिकल लाइन पे है तो चेंज होगा, चेंज का मतलब सेक किस में बदलता है? कोसेक में। 45, कोसेक 45 1/√2, साइन होता है उसका उल्टा √2 हो गया। ये ठीक है, ये आ रहा है। अब अगला डायग्राम आप देखना ध्यान। क्या करना है देखो, हम दे रहे हैं पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। ओके, पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। यहाँ पे ये पूरा एंगल कंप्लीट करता है, ये होता है पाई पूरा, एक हाफ सर्कल कंप्लीट करता है। 90 ये 180 होता है। इसमें थोड़ा सा पहले अगर ये वाला इतना सा एंगल थीटा हो तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? पाई माइनस थीटा। आ गया समझ में? ओके, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। कैसे? इसमें 3 एंगल आते हैं, थीटा, 90 एंड 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, यहां से ड्रॉ किया तो ये आ गया 90। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। ओके, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। थीटा के अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट साइड y, 90 माइनस थीटा के अपोजिट साइड x, ये x नेगेटिव होता है तो इसको लिखेंगे -x, ये y सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो प्लस। क्या होता है? x वैल्यू कोमा y वैल्यू, x कोऑर्डिनेट कोमा y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे बना -x कोमा y, जबकि पिछले में बन रहा था y कोमा -x, -y कोमा x। ठीक है, अब एक एक करके सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। P पॉइंट आ चुका है, इसका मतलब इस एंगल का पॉइंट आ गया। अब सोल्व करना चालू करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा, ओके, y कोऑर्डिनेट
y कोऑर्डिनेट वो y है दोबारा से अपॉन रेडियस। देखो जैसा ओरिजिनल था वैसा का वैसा ही आ रहा है साइन थीटा। अगला आया कोस 180 माइनस थीटा, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। x बाय r होता है कोस थीटा, अपना आंसर आ गया माइनस कोस थीटा। 10 180 माइनस थीटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है? अब ध्यान से देखो 180 माइनस थीटा यहाँ पे होता है 180 हॉरिजॉन्टल पे आता है, इसीलिए नो चेंज आया। साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन आ गया। अब आप सारी चीजें कर लेंगे अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ चुका है कि रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे हो गया 180 प्लस थीटा कर लेंगे, 270 माइनस थीटा कर लेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क पहले आपका राइट ऑल रिडक्शन फॉर्मूला ओके, जितने भी हैं कौन कौन से हैं मैं लिख के दे रहा हूं आपको, पहले वो सोल्व करने हैं। ठीक है, शुरू से ये वाले, उसके बाद ही एक्सरसाइज चालू करनी है। दूसरी चीज, दो तीन इंपॉर्टेंट बात बतानी है मेरे को। ठीक है, देखो क्या, पहली चीज तो ये है कि जो बुक के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे। बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, इस बार में इसी की कंप्लीट, इसी के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और फोटो है मैं इसी की भेजने वाला हूँ, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की, क्योंकि कुछ बच्चों ने बुक खरीद ली है और मैं डिफरेंट बुक से पढ़ा। उससे क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसके एग्जाम्पल वगैरह अगर कुछ अटकते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं आराम से इजी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो आज पहले करना है वो क्या करना है, इन सब के प्रूव करने हैं। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन सोल्व करते हैं यूजिंग रिडक्शन फॉर्मूला। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765। एक तो अगर एंगल 360 से ग्रेटर जाता है, इसका मतलब ये है कि वो एंगल दोबारा रिपीट होना चालू हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरी बात सुनना। शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं आपको, शॉर्टकट। क्या, ध्यान से देखिए, ये ट्रिक किसके लिए है, डिग्री के लिए है। अगर एंगल यहां पे डिग्री में गिवन है तो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखना, डिवाइड एंगल बाय 90। इसको क्या है, 90 से डिवाइड करते हैं और तब तक करते हैं जब तक डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 90 से डिवाइड करेंगे। दूसरी चीज, एक यहां से अगर 90 से डिवाइड किया, ओके, तो 0 रिमाइंडर आता है तो ये 1 आती है तो ये रहा, 2 आती है तो ये रहा, 3 आती है तो ये रहा। ठीक, नहीं समझ में आया, सॉरी आंसर नहीं समझ में आया कि क्या मेथड है तो सुनना। 765 डिग्री लिखा हुआ है, इसको 90 से डिवाइड करो। ओके, 9 8 जा 72, ठीक है, माइनस किया 45 आ गया, 90 से लेस आ गया।
अब ये 8 आया, तो ये इसको लिखेंगे कैसे? पहले एंगल डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये लिखने का दूसरा तरीका भी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये वाला मेथड बेस्ट है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में आप अटकेंगे नहीं, इसीलिए ये मेथड बता रहा हूँ। नहीं तो मैं इसको अभी लिख देता 2 इंटू 30 360, तो वो हो जाता 720 प्लस 45, ठीक है। लेकिन ये सटीक मेथड है, कैसे सुनना। डिविडेंड 765, डिवाइजर किससे डिवाइड कर रहे हैं? 90 से। आंसर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। रिमाइंडर कितना रह गया? 45। ये रिमाइंडर 0 से 90 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में? अब आगे सुनना ध्यान से कि ये 8 क्या है। ये असली 8 काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। देखना फिर बाद में इसका रोल आएगा प्लस माइनस का। 0 1 2 3, वापिस 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इसका मतलब आप इस जगह है। दोबारा से बता रहा हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे जो वैल्यू अपने क्वोशिएंट में आती है वो वैल्यू कहां पे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। वो वैल्यू कहां पे आएगी? एग्जैक्ट एंगल वहां पे होगा। इसका मतलब 8 यहां पे आया, इस जगह है, इस जगह है। फिर आ रहा है प्लस 45। इसका मतलब है कि 45 ऐड किया, किसी भी एंगल में ऐड किया तो और आगे गया, प्लस 45। ओके, प्लस 45 ऐड किया, प्लस 45 ऐड कर दिया है तो आगे चला गया। अब आप ध्यान से देखें ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो अब निकालना चालू करता हूं। साइन 765 डिग्री इक्वल टू साइन 90 इंटू 8 प्लस 45। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन 90 इंटू 8 प्लस 45, सारे प्लस होते हैं। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल पे बदलता नहीं है, वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नो चेंज एंड वर्टिकल लाइन इज नो चेंज है। इट मीन साइन का साइन एडिंग 45, साइन 45 कितना होता है? 1/√। एक दूसरा बताते हैं ताकि समझ में आए, अभी कम आया होगा। सेकेंड tan, ये सेकंड बाद में लेना क्योंकि इसमें दूसरा रूल लगेगा, तो अभी ऐसे ही चलने दो। थर्ड cos 1050, ठीक है। देख 90 से डिवाइड करो, नाइन्टी से डिवाइड किया, 9 बन जा 9, 5 1, फिर 9 बन जा कितना हो 60, 11 आया। पहले आप इसको लिख लो, कोस डिविडेंड कोस 90 इंटू 11 प्लस 60 इक्वल टू, ये ऐसा मेथड है इससे कोई क्वेश्चन अटकेगा नहीं। 3-4 मेथड और होते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन में आपको कभी भी, ये वाला मेथड है, इसमें कभी भी डिग्री का एंगल है, अगर कभी भी 90 से ग्रेटर जाता है तो उसके लिए ये बेस्ट मेथड है। 90 से ग्रेटर जाते ही ये मेथड लगा दो आप, कोई भी एंगल हो 90 से ग्रेटर, ये वाला मेथड। लेकिन दिस कैन बी एप्लीकेबल व्हेन एंगल इज गिवन इन डिग्री। इफ एंगल इज गिवन इन रेडियन तो उसके लिए अलग तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11। आप इस जगह हैं, 11 आया ये, ठीक है। अब इसमें प्लस है तो और आगे गए। हम आगे का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे और पीछे का मतलब है क्लॉकवाइज में जाएंगे। आ गया समझ में? तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एस ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ये कोस ही है पॉजिटिव। ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है ये? वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन पे चेंज होता है। इसका मतलब ये जो कोस है ये किस में चेंज हो गया? साइन में। ये हो गया 60 डिग्री। कोस 60 कितना होता है? √3/2। अगली चीज आती है कोसेक। पहले नेगेटिव का मतलब मैंने बता दिया था। नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। आप बाकी सब भूल जाओ कि ये क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं तो नेगेटिव करते हैं। अब सोल्व करने के लिए क्या है, नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है। सीधा से ये बात दिमाग में बैठा दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक एएसटीसी से कोस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब माइनस बाहर, ये नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अलावा वही करना है जो ऊपर किया है। पहले नेगेटिव के बारे में कंफर्म हो जाओ, क्या करना है सुनो ध्यान से। हाँ 140 90, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ओके 15 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फिर वापस आ रहा है, ओके। और ये मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस कोसेक कितना आया? 90 इंटू 15 प्लस 60। ओके 90 इंटू 15 प्लस 60, 15 आ रहा है इस वाली लाइन पे और प्लस किया है वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। वर्टिकल लाइन है तो चेंज होगा, इसका मतलब कोसेक किस में चेंज हुआ? सेक में। और जो थीटा है वो थीटा कितना है? 60 डिग्री। कोस 60 1/2 होता है तो उसका उल्टा माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस 60 तो उसका उल्टा 2, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं कि जो रेडियन हो तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपको tan 19π/3 दिया हुआ, इसमें भी आगे जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं, पाई को नहीं छेड़ना है। इसमें क्या करना है कि आप डिवाइड करें तो आप ये देखें कि आपका जो रिमाइंडर है वो इसके साथ रिमाइंडर ऐसा बचे कि 90 से लेस हो। इसमें क्या टारगेट रहता है कि हमारा रिमाइंडर ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि 1 या -1 रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है हर एक केसेस में ही आए। पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा 18, ये 90% केसेस में आएगा, लेकिन कुछ केसेस में आ सकता है 2π/7 आ गया मतलब, या 2π/9 आ गया, उसमें रिमाइंडर 2 आया, तभी मैंने लिखा 2π/9, ठीक है। तो 2π/9 भी 90 से लेस एंगल होता है, ठीक है। ये हो गया 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 and 1/3, 6 कंप्लीट 1/3। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू एज इट इज है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट 6 + 1/3, 6 + 1/3। ये और ये एक ही बात होती, कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं। 3.5 का मतलब है 3 कंप्लीट, 6 कंप्लीट और ये 1/3, ठीक है। अब ये पाई लिखा हुआ है, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया
6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब देखो इसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे जितनी भी करूंगा वो कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा जब भी रेडियन का एंगल आएगा तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोकस करूंगा। यहाँ का मतलब होता है इवन पाई और यहाँ का मतलब होता है ऑड पाई। यहाँ का मतलब होता है इवन पाई और यहाँ का मतलब होता है ऑड पाई। इवन पाई का मतलब होता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट डॉट, और यहाँ का मतलब होता है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई डॉट डॉट। यू कैन ऑल्सो राइट इवन पाई मतलब यहाँ पे होगा। प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ध्यान से आगे सुनिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 6 पाई प्लस पाई बाय 3 इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज, और tan 60 डिग्री √3 होता है कि आपका आंसर। ठीक है, सोल्व करना, जो डाउट हो वो मेरे को भेज देना।